अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट जो है ना, पार्ट 5 में करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें थोड़ी टेक्निक भी है जो आप कह रहे थे ना कि सर वो इसमें जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो कैसे यूज, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट इसका है 5। यस ठीक है सर। y इज इक्वल टू ln और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन आपके पास, तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट y इज इक्वल टू ln और स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा देखिए पहले स्टेप में आप इसे यूं लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, लिख सकते हैं ना इसे। ठीक है, यस सर यस सर। अच्छा अब आपको याद होगा, आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वी नो दैट अगर लॉग ए की पावर बी हो तो पावर पहले आ जाती है बी लॉग ए। तो पहले स्टेप में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 पहले आ जाएगा और एल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पावर पहले आ गई। फिर आपको याद होगा आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हुई है कि वी नो दैट जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, वी नो दैट लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। दूसरा फार्मूला आपने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन से पहले आपने ये यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी लॉग का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, लॉग के आगे वाली आपको याद होगा जब भी डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग के आगे वाली टर्म अपॉन में आ जाती है, फिर डेरिवेटिव उसी का ले लेते हैं। मगर इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लॉग की जब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे देखिए तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 और फिर देखो ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और फिर माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो मन आया स्टेप समझ में? ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई और फिर ये डी ओवर डी एक्स 1/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए कॉन्स्टेंट को 1/2 को पहले लिख लेते हैं और फिर देखेंगे डी ओवर डी एक्स ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव अलग ले लिया और माइनस डी ओवर डी एक्स ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग ले लिया। अब बेटा यहाँ लगाएंगे लॉग का फार्मूला। तो लॉग का फार्मूला आपको याद होगा कि ये फार्मूला होता था कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स अगर ln एफ ऑफ एक्स हो तो लॉग के आगे जो भी टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी, फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का ले लेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए लॉग के आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। फिर देखिए माइनस, अब डी अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
तो लॉग क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ये अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर डेरिवेटिव आप इसी फंक्शन का ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब्दुलरहमान आ रहा है समझ में? तो फिर देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वन का डेरिवेटिव 0, फिर -1/x स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वन का डेरिवेटिव 0। बेटा देखेंगे आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और फिर देखिए ये आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर देखिए माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये 1/2 2 कॉमन आ गया, यहाँ आपके पास आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ भी ले लेंगे एलसीएम, ठीक है? तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये प्लस एक्स, और ये देखिए हो जाएगा माइनस, अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और माइनस माइनस प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ देखिए फार्मूला बन जाएगा अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। बेटा देखिए प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय देखिए x की पावर 4 और माइनस वन, तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब्दुलरहमान आया समझ में? ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 10। अब है पार्ट 10। ये पार्ट 10 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x। तो बेटा ये भी आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले स्टेप में तो आप यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग साइड्स रिस्पेक्ट टू x।
बेटा ये देखिए आपके पास आ जाएगा d/dx, आ जाएगा y और ये d/dx और x एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x। अब बेटा यहाँ पे आप पहले लगाएंगे फार्मूला u इंटू वी का, ठीक है। तो u इंटू वी का फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है कि वी नो दैट d/dx u डॉट वी, याद है पहले u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये आप फार्मूला लगा देंगे u इंटू वी का। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा dy/dx। बेटा यहाँ u जो है वो आपके पास x है और v आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x है। तो देखिए पहले u आ जाएगा सेम, x आ गया सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास क्या है, x है। तो अब बेटा देखिए आपके पास ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू, बेटा देखिए x आ जाएगा सेम। अब आपको याद होगा एक फार्मूला मैंने ये भी आपको लिखवाया था कि वी नो दैट अगर आपके पास d/dx e की पावर f ऑफ x हो, ठीक है, तो एक दफ़ा ये पूरा एक्सपोनेंशियल सेम आ जाता है और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का f ऑफ x का, ठीक है। तो अब आपने ये फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखें एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन x, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x एज इट इज़ आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x। अब बेटा यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x कॉमन ले लें, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x cos x और प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया dy/dx, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। नोट कर लें दोबारा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन x था, आपको dy/dx फाइंड करना है। तो पहले आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x और फिर आप यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, यू इंटू वी में u सेम आता है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर देखें यहाँ पर d/dx एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x है, तो इसका भी फार्मूला आपको याद होगा, बताया था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ x क्या होता है, एक दफ़ा पूरा फंक्शन सेम आ जाता है e की पावर f ऑफ x और फिर डेरिवेटिव f ऑफ x का, ठीक है। तो अब करते हैं पार्ट 12। देखिए बेटा पार्ट 12 आपके पास ये है, पार्ट 12 आपके पास है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 और होल पावर x। बेटा देखिए अभी तक जो ना आपने क्वेश्चंस किए हैं, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, जैसे x की पावर 2 हो, तो यहाँ तो आप लगा देते हैं पावर रूल ना, d/dx पावर, पहले पावर में से एक माइनस और फिर डेरिवेटिव वेरिएबल का x का, तो x का डेरिवेटिव 1 तो ये 2x आ जाता है, ठीक है ना। तो बेटा अब अगर आपके पास आ जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि देखिए जैसे 2 की पावर x है या देखें 3 की पावर साइन x है। तो ये आपको टेक्निक सिखाऊंगा आज, ठीक है, कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। तो आपने इसमें क्या करना होगा, देखिए जब आप यहाँ सोल्यूशन करेंगे, गिवन आपके पास ये है, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x। तो बेटा आपने याद रखना, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं, और लॉग भी कैसा है, नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग से क्या होगा कि पावर पहले आ जाती है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ln y इज इक्वल टू ln और x प्लस 1 की पावर x। तो बेटा देखिए लॉग का फ़ायदा ये होता है, आपको याद भी होगा कि एक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट अगर आपके पास लॉग a की पावर b हो तो पावर हमेशा पहले आ जाता है, b लॉग a। जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी, तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। इसकी एक टेक्निक और भी है, वो भी आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये देखिए जब आपने लॉग ले लिया तो देखिए ये आपके पास आ गया ln y। बेटा देखिए ये पावर आ जाएगी पहले x ln और x प्लस 1। अब देखें हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ln y डी ओवर डी एक्स ln x प्लस 1। बेटा यहाँ देखिए दो फार्मूले लगेंगे। एक फार्मूला तो ये है कि वी नो दैट यहाँ पर लगेगा फार्मूला राइट साइड पे u इंटू वी का। तो u इंटू वी का फार्मूला आपको याद होगा डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी। u आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ v और प्लस v आता है सेम और डेरिवेटिव ऑफ u। एक तो फार्मूला ये लगाएंगे और दूसरा डी ओवर डी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स, जो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव था। तो ये आता है 1/f(x) और फिर डेरिवेटिव इसी फंक्शन का f(x) का। बेटा ये दो फार्मूले आपने यहाँ पे लगा देने। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे d/dx ln y है। तो लॉग क्या कि जो भी टर्म होती है, जो भी फंक्शन होता है, जब वेरिएबल हो तो वो हमेशा अपॉन में आ जाता है। तो 1/y और फिर डेरिवेटिव इसी वेरिएबल का dy/dx। अब राइट पे लगेगा प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। तो x आ गया सेम, u सेम डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 1 आ जाएगा एज इट इज सेम और डेरिवेटिव ऑफ x। बेटा देखेंगे अब आपके पास आ जाएगा 1/y dy/dx। बेटा देखिए आ जाएगा x। अब बेटा यहाँ पे देखिए ln x है। तो फार्मूला आपको मैंने बताया कि जब भी लॉग के आगे कोई वेरिएबल हो वो हमेशा अपॉन में आ जाता है। तो ln x के ln के आगे x है तो ये आ जाएगा 1/x और फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव फिर 0। ठीक है, पहले नहीं क्योंकि प्लस का साइन है, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए प्लस ln x प्लस 1 एज इट इज आ गया और फिर x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो अब बेटा देखेंगे आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखेंगे अब आपके पास आ गया x ओवर 1/x और प्लस ln x आ गया। अब ये x से x कैंसिल कर देते हैं तो ये आपके पास आ गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस ln x। अच्छा बेटा हमें चाहिए dy/dx।
तो अब dy बाई डी एक्स को लेफ्ट पे रखेंगे, देखिए 1/y है, y लेफ्ट पे हो रहा है मल्टी डिवाइड, तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln x, फिर ये हो जाएगा y। अब बेटा देखिए y की स्टार्ट में जो वैल्यू है, y बराबर किसके है, y बराबर है x प्लस 1 की पावर x, तो y की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ लिख भी सकते हैं आप लोग कि सिंस y इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर x है, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln x, y की जगह उसकी वैल्यू x प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो बेटा ये आपने याद रखना जो आपको मैंने बताया है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाएगी या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, तो आपने वो पावर को पहले लेके आना है, इसका डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। जब लॉग लेंगे, और लॉग भी कैसा, नेचुरल लॉग, ठीक है, ठीक है। तो जब आप नेचुरल लॉग ले लेंगे तो लॉग से क्या होता है आपको याद होगा, देखिए ये फार्मूला है लॉग ए की पावर बी, तो पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इससे फिर क्या होता है कि पावर पहले आ जाती है, फिर आप सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, यू इंटू वी का फार्मूला लगा के। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाकी मैं ये यूट्यूब पे भी डाल दूँ और आपको लिंक सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। बेटा देखिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ कि देखिए जैसे आपके पास ये हो, ये इसका जो ना एक मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ। देखिए जैसे आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 2 की पावर जैसे साइन एक्स है, 2 की पावर साइन एक्स है। तो बेटा देखें ये भी आपके पास क्या है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, बेटा देखिए आ जाएगा ln और ये y, और ये भी ln और 2 की पावर साइन x। इसका इन्हें एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए वो भी आपको मैं लिखवाऊंगा। तो बहरहाल देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा ln y, बेटा देखिए ये पावर आ जाएगी पहले, साइन एक्स आ गया पहले, तो ये ln 2। अब आप लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एक्स टू एक्स, बेटा ये देखिए आपके पास आ जाएगा t ओवर डी एक्स ln y, ये d ओवर डी एक्स साइन एक्स ln 2। अच्छा बेटा देखिए लेफ्ट पे तो फार्मूला ये लग जाएगा कि वी नो दैट, आपको याद होगा कि d ओवर डी एक्स ln f ऑफ x, ये फार्मूला कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जब भी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव निकालते हैं तो लॉग या कि जो भी फंक्शन होता है वो अपॉन में आ जाता है, 1/f ऑफ x, फिर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का f ऑफ x, ठीक है। तो बेटा देखिए लेफ्ट पे तो ये फार्मूला लगा देंगे ln y, तो 1/y और dy बाई डी एक्स। और बेटा देखिए अब यहाँ पे जो ln 2 है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। ln 2 एक कांस्टेंट नंबर है, जब उसका लॉग निकालते हैं एक नंबर ही आता है, तो ln 2 कांस्टेंट को पहले लिख लें,
और डेरिवेटिव साइन एक्स का, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/y एज इट इज आ गया, और ये dy/dx, अब ये ln2 और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब हमें फाइंड करना है dy/dx, तो क्या करेंगे कि y लेफ्ट पे हो रहा है डिवाइड, इसको राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy/dx इक्वल टू ln2 और cos x इंटू y, ठीक है। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो dy/dx ये आपके पास आ जाएगा ln2 cos x, और y देखिए आपको याद होगा कि y बराबर था जो क्वेश्चन आपके पास 2 की पावर साइन x, तो ये 2 की पावर साइन x, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ तक, y इज इक्वल टू की पावर साइन एक्स है। तो आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है, लॉग से पावर पहले आ जाएगी और फिर आप सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो बेटा आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।